हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे इस चैनल अविनाश इंटर जोन में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और इस बार भी बहुत बार पूछा जाएगा। तो लगभग 200 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके हिंदी गद्य खंड के पाठ 1 से 6 पाठ तक होगा, ठीक है। और इसके बाद एक और पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें से आपका 7 से 13 चैप्टर तक हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम अंत तक बढ़िया से वीडियो देखिएगा क्योंकि पूरा का पूरा ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, तभी कीजिएगा जब आपके लिए हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। अभी मत कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा, जब आप देख लेंगे आपको लगेगा तब कीजिएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आई होप आप सभी लोग एकदम रेडी होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता है वीडियो कितना लंबा होगा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म करने हैं और बढ़िया से रिवाइज करना है, ठीक है। एकदम बढ़िया से रिवीजन, और इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ठीक है। एकदम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, बातचीत निबंध के लेखक कौन है। सबसे पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो वो है बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत पाठ के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जब अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था। प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम जोश और जुनून के साथ। तीसरा है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने इनमें से कौन सा पाठ लिखा है, तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति किसका है, जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का पूरा नाम है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। इनका पूरा नाम है, तो इनका जन्म पूछ रहा है, तो 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, ये पाठ है आपका। इस पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक है भगत सिंह। कौन है जी, भगत सिंह है, ठीक है। लेखक का नाम भी पूछता है, उनका जन्म मृत्यु भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है, लगभग 4 से 5 नंबर का, इसलिए उसको भी करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सातवां है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 3 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, ठीक है। बातचीत पाठ के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आठवां, लहना सिंह ने सूबेदारनी से बचपन में कौन सा सवाल पूछा था। सूबेदारनी से लहना सिंह बचपन में कौन सा सवाल पूछता है, तो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई का। कुड़माई का मतलब क्या होता है जी, मंगनी होता है, ठीक है। पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। यहाँ पे कुड़माई का मतलब क्या होता है जी, मंगनी होता है, यानी कि तुम्हारी मंगनी हो गई क्या, यही सवाल वो पूछता है सूबेदारनी से, ठीक है, बचपन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, 9 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 10वां क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है ये किसकी रचना है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किनकी रचना है जी, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ठीक है, उनकी ये रचना है अर्धनारीश्वर पाठ, ठीक है। अर्धनारीश्वर पाठ किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 11 नंबर है, अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था। जो अज्ञेय थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पंडित हीरानंद शास्त्री, ठीक है, पंडित हीरानंद शास्त्री उनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ये जो भगत सिंह जी हैं, सरदार भगत सिंह, उनका जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 28 सितंबर 1907 में बंगाचक में, ठीक है, बंगाचक में।
चलिए 13 नंबर है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत पाठ के लेखक हैं, इनके पिताजी का नाम बताना है। तो बेनी प्रसाद भट्ट कौन थे जी? बेनी प्रसाद भट्ट थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फास्ट तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे। 14 नंबर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा सिताब दियारा में। ठीक है, सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दिनकर जी का जन्म कहाँ पर, जन्म स्थान का है, यानी कि दिनकर जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था दिनकर जी का जन्म। ठीक है, उनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अज्ञेय जी के पिताजी का क्या नाम था? सॉरी, अज्ञेय के जो पिताजी थे वो आखिर थे क्या? ठीक है, वो क्या थे? क्या वो कवि थे, इतिहासकार थे, लेखक थे, या प्रख्यात पुरातत्ववेता थे? तो याद रखिएगा वो एक प्रख्यात पुरातत्ववेता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? ठीक है, भगत सिंह जी के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह जो थे वे उनके पिताजी थे। ठीक है, सरदार किशन सिंह। ठीक है, चलिए अगला है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए लहना सिंह किसके लिए युद्ध लड़ता है? जो लहना सिंह है ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, उसने कहा था पार्ट का है। तो लहना सिंह जो होता है वो किसके लिए युद्ध लड़ता है, किस देश के लिए युद्ध लड़ता है? तो याद रखिए इंग्लैंड के लिए। ठीक है, इंग्लैंड के लिए वो युद्ध लड़ता है। किसके खिलाफ कहेगा? तो जर्मनी के खिलाफ। ठीक है, जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि जर्मन सिपाही लप्टन साहब बन कर आता है, याद होगा आपको। ठीक है, 21 नंबर देखिए जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो है उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 22वां है दिनकर जी को किस नाम से सम्मानित किया गया? ठीक है, दिनकर जी को आखिर कौन से नाम से लोग जानते हैं? तो दिनकर जी को लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है जी? दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा? ये जो पाठ देख रहे हैं आप रोज, रोज पाठ, ठीक है, जिसमें महेश्वर और मालती का कहानी है। जो इस पाठ का जो पाठ है इसको कौन सी विधा है? ये निबंध है, कहानी है कि क्या है? ठीक है, तो ये जो पाठ है ये एक कहानी है। याद रखिएगा ये क्या है? एक कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भगत सिंह की माता का क्या नाम था? भगत सिंह जी जो है उनके माता जी का क्या नाम था? पिता का नाम किशन सिंह था, माता जी का क्या नाम था? तो विद्यावती था। क्या नाम था जी? विद्यावती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे कौन से युग के? बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं किस युग के साहित्यकार थे, तो बताइए कौन से युग के साहित्यकार थे? याद रखिएगा भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारतेंदु युग के थे। ठीक है, चलिए अगला है सूबेदार का बेटा कौन था? जो सूबेदार हजारा सिंह था उसका बेटा का क्या नाम था? तो याद रखिएगा बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह। और बोधा सिंह का हमेशा देखभाल कौन करता था? तो लहरा सिंह देखभाल करता था। क्यों? क्योंकि वो सूबेदारनी का भी बेटा था। ठीक है, कौन? बोधा सिंह। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर। आज गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे खांसी हो, कोई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पूरा करना है तो करना है। ठीक है, एकदम बढ़िया से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है? ये जो संपूर्ण क्रांति है जो पाठ है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये जो संपूर्ण क्रांति पाठ है ये एक भाषण है। ठीक है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी देते हैं। कहाँ पर? पटना में। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में 1934 में ये दिए हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए दिनकर जी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, दिनकर जी की आखिर कौन सी ऐसी रचना है जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया? तो याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। यही पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? तो उर्वशी पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
अगला है 29 नंबर, मालती किस कहानी की पात्रा है? ठीक है, मालती जो है आखिर वो किस कहानी की पात्रा है, कैरेक्टर है? तो याद रखिएगा रोज कहानी की पात्रा है। ठीक है, इस पाठ में बताया गया है मालती होती है और उसका पति का नाम महेश्वर होता है। ठीक है, और वो रोज एक ही काम करती है। ठीक है, तो मालती। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ठीक है, पंजाब की भाषा के बारे में, लिपि की समस्या के बारे में ये जो लिखा गया है ये किस लेखक की है? तो याद रखिएगा भगत सिंह जी की है। किसकी है? सरदार भगत सिंह जी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ठीक है, मासिक पत्र कौन सा निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र होता है उसको निकाला था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे बच्चे ध्यान देना कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा वो जो कहानी है वो प्रकाशित हुई थी 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 33 नंबर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जो है जिनको जेपी नारायण भी बोला जाता है, इनके पिताजी का क्या नाम था? याद रखिएगा हर्षुदयाल। आपका क्या नाम था? हर्षुदयाल नाम था। ठीक है, हर्षुदयाल। अगला प्रश्न है कि उर्वशी किसकी रचना है? जो उर्वशी पाठ देख रहे हैं आप वो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। इस पे कौन सा पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था जी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला था। ठीक है, चलिए रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की जो मेन कैरेक्टर यानी कि नायिका है इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा मालती है। ठीक है, कौन है जी? मालती। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? एक बालक आता है और बोलता है, वो पढ़ता है प्रिंस क्रोपोटकिन की किताबें, तो एक शिक्षक पूछता है कि आखिर तुम ये किसकी किताबें पढ़ रही हो? तो फिर वो बताता है कि सर ये एक अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। किस चीज के? अर्थशास्त्र के। ठीक है, तो ये प्रिंस क्रोपोटकिन जो है किस विषय के विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र के। ठीक है, चलिए अगला है ईश्वर का वरदान किसे कहा गया? ये पहला पार्ट से पूछा गया है। ठीक है, तो वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति। किस चीज की शक्ति? बोलने की शक्ति को क्या बोलते हैं? वाक शक्ति कहते हैं। और यही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? ठीक है, लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? तो वो बड़ा ही साहसी था ना जी, बड़ा ही साहसी था, वीर था। ठीक है, और साहसी का मतलब होता है कि जो एकदम हिम्मत वाला होता है। ठीक है, हिम्मत वाला, तो बहुत ही हिम्मत वाला वो था। ठीक है, साहसी आदमी था। तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनके बचपन का नाम क्या था? तब बाउल नाम था। ठीक है, याद रहेगा बाउल, बहुला बहुला। ठीक है, पता है मेरे गांव में एक लड़का है उसको लोग बहुला बहुला कह के चिढ़ाते हैं। ठीक है, तो उससे मुझको याद आ गया बाउल। ठीक है, तो बाउल किनका नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। ठीक है, चलिए 40 नंबर है कि दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जरा, हम देखें आप लोग ध्यान से देखते हैं अथवा नहीं देखते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि दिनकर जी को उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था, नहीं पता चलेगा तो पीछे करके थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें। चलिए रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ऐसा किसने पूछा रोज कहानी में? उस मालती से किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? तो उसके वो लेखक ने पूछा था। किसने लिखा था? लेखक ने पूछा था। ध्यान दीजिएगा कि लेखक जो होता है दूर के रिश्तेदार होता है, भाई होता है, और वो आता है उसके पास। ठीक है, दूर के रिश्ते का भाई है, मतलब लेखक ही है। तो वो आता है, मालती को देखता है कि वो पेपर पढ़ रही है, तो वो बोला कि क्या तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? तो यही उसने पूछा था। किसने? लेखक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ठीक है, लेख जो पत्र में जो पाठ है ये एक पाठ का नाम है उनका। ठीक है, इस पाठ में उन्होंने पत्र किसको लिखा था? तो अपने मित्र को लिखा था। उनका नाम था सुखदेव। क्या नाम था? सुखदेव। सुखदेव बार बार बोल रहे थे कि हम आत्महत्या करेंगे, इसलिए उनको समझाने के लिए इन्होंने पत्र लिखा था। ठीक है, बिना वाक शक्ति के संसार कैसा होता? अगर वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होती तो संसार कैसा होगा? सोचिए, आपको बोलने की शक्ति नहीं होगी तो आप क्या हो जाएंगे? गुम हो जाएंगे। तो सृष्टि भी कैसा हो जाता? गूंगा हो जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने लड़की को किस दुर्घटना से बचाया था? लहना सिंह जो थे
उन्होंने सूबेदारनी को, जो कि पहले लड़की थी, बाद में सूबेदार से शादी हो गई तो सूबेदारनी हो गई, तो आखिर उसको किस दुर्घटना से बचपन में बचाया था? तो एक दिन वो तांगे के नीचे आने आने वाली थी, ठीक है, और उसने उसे बचा लिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, तांगे के नीचे आने से बचा लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो याद रखिएगा मैला आंचल। मैला आंचल किसकी पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ठीक है, चलिए लेखक के बारे में भी बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि हैं? बताइए किस युग के, ये भी पूछ दिया कि किस युग के कवि हैं। याद रखिएगा छायावादोत्तर युग के। ठीक है, छायावादी बहुत ही कम कवि हुए हैं छायावाद वाले, तो ये दिनकर जी जो हैं ये भी छायावादोत्तर के ही कवि थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? एकदम एकदम हारना नहीं, एकदम जोश और जुनून के साथ बढ़ते रहना है। ठीक है, एकदम जरा भी नहीं थकना है। ठीक है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मालती नाम था। क्या नाम था जी? मालती। ये रोज कहानी का है। ठीक है, रोज कहानी का है। चलिए अगला प्रश्न है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? ठीक है, कौन से प्रदेश यानी कि कौन से राज्य के थे? कौन? भगत सिंह। तो ये पंजाब के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले? खटकड़ कला, पंजाब के। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन 49 नंबर, बातचीत का उद्देश्य क्या होता है? बातचीत करने का उद्देश्य क्या होता है आखिर? बताइए। तो मन बहलाना। अगर आप बातचीत करते हैं मतलब आप अपना मन बहला रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन किसकी रचनाएं हैं? तो ये आप सभी को याद ही है। दूसरा पार्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था। ठीक है, उसमें ही आता है बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी जो है उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा उनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था जी? प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए अगला है, दिनकर जी ने कविता लिखने की शुरुआत कब की थी? कविता लिखने की आखिर शुरुआत उन्होंने कब की थी? याद रखिएगा 3 के दशक में। ठीक है, तीसरे दशक में, या तो तीसरे होगा या तो 3 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 के दशक में उन्होंने स्वतंत्र रूप में स्टार्ट किया लिखना। ठीक है, रोज कहानी भारतीय समाज के किस वर्ग को दिखाता है? ये जो रोज कहानी है भारत समाज के कैसे लोग के बारे में बताता है? तो वही जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जिनका काम मतलब ऐसा होता है कि दिन भर काम करेंगे, काम में ही मशीन की तरह काम करते रहते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने को मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, उससे गुजारा हो जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो समाज भारतीय समाज में रहते हैं, मध्य वर्गीय लोग, वो लोग ऐसा ही अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, चलिए भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? इनमें से कौन है जो भगत सिंह जी की रचना है? तो एक लेख और एक पत्र। ठीक है, एक लेख और एक पत्र किसकी रचना है? भगत सिंह जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष बाद आदमी की आवाज सुनी थी? कितने वर्ष बाद? देखिए ये पहला पार्ट से है, बातचीत पार्ट से। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना कमेंट कीजिए। याद रखिएगा 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष बाद उसने अपने किसी आदमी की आवाज सुनी। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फ्राइडे। क्या नाम था जी? उसका नाम था फ्राइडे। फ्राइडे की आवाज सुनी थी उन्होंने। ठीक है, लहना सिंह कहाँ रहता था? बगरे में, माझे में, दिल्ली में कि लाहौर में? इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर लहना सिंह जो था वो कहाँ का रहने वाला था? मगरे रहता था, मांझे में रहता था, दिल्ली में रहता था कि लाहौर में रहता था? ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, उसने कहा था, वही का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? आखिर कौन से वर्ष में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 में। कब? 1974 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को ना जी? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? इनमें से कौन सी पहली काव्य पुस्तक इनकी थी? बताइए। तो याद रखिएगा प्रणभंग। ये जो प्रणभंग नाम की जो काव्य पुस्तक है उनकी सबसे पहली काव्य पुस्तक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक नाम का जो किताब है या पुस्तक है, इसका संपादन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखिए उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए अगला है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? ठीक है, यानी कि किसके सहयोगी थे? पिताजी सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय के। ठीक है, लाला
लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा गर्मी हो रहा है पर कोई बात नहीं। चलिए अगला है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, बताइए। 16 वर्ष बीत गए, उसके बाद किसी आदमी के मुख से उन्होंने आवाज सुना था, किसके? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, फ्राइडे के। ठीक है, खैर मैं ये भी देने वाला था कमेंट में, लेकिन सोचा कि चलो दो दे ही दिया हो तो अब थोड़ा सा मैं ही बता दूं। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, चले। सूबेदारनी के मामा जी कहाँ रहते थे? सूबेदारनी, जब सूबेदारनी आती है तो सूबेदार वो पूछता है लहरा सिंह तुम कहाँ रहती हो? तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर मामा जी के यहाँ रहती हूँ। तो कहता है मामा जी कहाँ रहते हैं? तो मामा जी रहते हैं गुरु बाजार में। कहाँ रहते हैं जी? गुरु बाजार में। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? मतलब मार्क्सवादी और समाजवादी जो शिक्षा था उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया था? याद रखिएगा, अमेरिका में। अमेरिका में उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और वहीं से उन्होंने इसकी शिक्षा ली। ठीक है, अर्धनारीश्वर का किस विधा में संबंध है? यानी कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है, पाठ की कौन सी विधा, ये पूछ रहा है। निबंध है, कहानी है, एकांकी है कि व्यंग है? तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ठीक है, क्या है जी? निबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक निबंध है। अच्छा, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? मैं पूछूं कि किसका कल्पित रूप है, तो आप बता सकते हैं क्या? अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है, जरा कमेंट में बताइए। ठीक है, कि अर्धनारीश्वर जो है वो किसका कल्पित रूप है? ठीक है, किसका कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर? बताइए, ये आपके एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बताइए कि किनका कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर? मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे। ठीक है चलिए, भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये जो भगत सिंह जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए, बंगाचक में। कहाँ पर? बंगाचक में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाचक में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, बातचीत का माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताइए। तो बातचीत की शैली समझाना चाहते हैं कि आखिर बातचीत कैसे की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो। लहना सिंह को कहाँ कहाँ गोली लगी थी? कहाँ कहाँ शरीर पे कहाँ कहाँ गोली लगी थी? याद रखिएगा, एक गोली जांघ में और दूसरी गोली पसली में लगी थी। पसली समझते हैं, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ हड्डी होता है दोनों तरफ। ठीक, तब पसली ये कहलाता है, अंदर का जो हड्डी है। तो यहाँ पे लगा था और जांघ में लगा था। ठीक है, दो जगह लगी थी। ठीक है, चलिए अगला है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की? आईएससी यानी कि इंटर की परीक्षा वे कहाँ से प्राप्त किए जयप्रकाश नारायण? याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ नाम के कॉलेज से। ठीक है, चलिए। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? देखिए प्रश्न आ गया, किसका कल्पित रूप है? ठीक है, आपने कमेंट तो कर ही दिया होगा, तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि शिव और पार्वती का रूप है। किनका रूप है? शिव और पार्वती, आधा शिव जी और आधा पार्वती जी। ठीक है, चलिए। मालती के बच्चे का नाम क्या था? ये भी आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो उसका नाम था टीटी। क्या नाम था? टीटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालती के बच्चे का टीटी नाम था। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सीख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए। भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? भगत सिंह जो है उनकी मृत्यु यानी कि उनकी मौत कब हो गई थी? बताइए। मौत नहीं बोल सकते आप, उनको शहादत बोल सकते हैं। शहादत यानी कि वो शहीद हुए थे देश के लिए ना जी। शहादत उनकी कब हुई थी? बताइए। 23 मार्च 1931, 28 सितंबर 1931, 8 अप्रैल 1930 या 15 अगस्त 1930? याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में किसने रखा? यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट है उनको उन्होंने बोला कि आप एडिशन और स्टील की श्रेणी में, ऐसा किसने बोला था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। किसने बोला था? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर डी है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किसकी गोद में मरना चाहता था? आखिर किसकी गोद में लास्ट में वो मरना चाहता था? वैसे तो गोद में था वो ये क्या बोलते हैं, वजीरा सिंह की गोद में था। ठीक है, लेकिन वो किसकी गोद में मरना चाहता था? तो वो कीरत सिंह की गोद में, उसका जो भाई है कीरत सिंह, उसकी गोद में ही वो मरना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑफ कोर्स जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। किन्होंने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, जिनका पाठ है संपूर्ण क्रांति। आप सभी को याद होगा, संपूर्ण
क्रांति पाठ के यही लेखक है। कौन है जी? यही लेखक है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति पाठ के। अगला प्रश्न है, नर नारी पूर्ण रूप से क्या है? यह अर्धनारीश्वर पाठ का है कि नर और नारी पूर्ण रूप से क्या है जी? तो पूर्ण रूप से वे समान है, एक जैसा है, ऐसा कवि जो है वो बताना चाहते हैं, लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर वो आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, बताइए रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, बताइए। तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी कि जो लेखक होता है वही आता है, जो मालती के दूर के रिश्ते का भाई लगता है। तो रोज की कहानी में कौन बन के आता है अतिथि? तो उसका भाई, ठीक है। चलिए, 78 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब के नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, ठीक है। यानी कि अपने नेतृत्व में वे नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे? याद रखिएगा 1926 ईस्वी में। कब? 1926। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सॉरी 79 है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है, बताइए। आखिर कौन लोग आपस में बात करते हैं तो लगता है कि एकदम रस भरी बातें हो रही है, रस भरी बातें। तो ऑफकोर्स जो दो सहेलियां होती हैं उन्हीं की बातचीत में ये सब देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लहाना सिंह को युद्ध में किसके साथ लड़ने को आदेश मिला? किसके साथ लड़ना था उनको? तो जर्मनी के साथ लड़ना था, ठीक है। वो लड़ कहां से रहे थे? इंग्लैंड से लड़ रहे थे, किसके खिलाफ? तो जर्मन लोगों के खिलाफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? आखिर जयप्रकाश नारायण जब वो अपना क्या बोलते हैं भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने बताया कि मुझे एक जगह का दलाल कहा गया था। कहाँ का? अमेरिका का दलाल। कहाँ का दलाल? अमेरिका का दलाल, क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ कर आया था ना, इसीलिए। चलिए, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी आपका ये रामधारी सिंह दिनकर का पाठ और नरीश्वर पाठ से है, ठीक है, जिसमें पुरुष और स्त्री के बारे में समझाते हैं कि बापू मेरी माँ नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी की जो पोती थी ना, उसने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। उन्होंने महात्मा गांधी को माँ की तरह बताया था, ठीक है। रोज कहानी में महेश्वर कौन सा फल लेकर आता है? तो वो आम लेकर आता है। कौन सा फल लेके आता है? आम लेके आता है। कहता है कागज में लपेट कर कि इसे ले जाओ, तो वो कागज ऐसे पढ़ रही होती है, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसका लेख है पूछा जा रहा है। तो ये आपके सरदार भगत सिंह जी का है, ठीक है। किनका है? भगत सिंह जी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए लिख देना अच्छा रहेगा, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि बातचीत किस विद्या की रचना, यानी कि कौन सी विधा की रचना है बातचीत, ठीक है। तो बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। क्या है जी? एक निबंध है, ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लहना सिंह ने सूबेदार और बोधा सिंह को कहाँ भेजा था? जो लहना सिंह है उन्होंने सूबेदार को और बोधा सिंह को आखिर कहाँ पर भेज दिया जब लड़ाई खत्म हो गया लास्ट तो उसने एम्बुलेंस में भेज दिया। बोला कि अरे मैं तो ठीक हूँ, दो ही तो गोली लगी है, ठीक है। सब लोग जानते थे कि जांग में केवल गोली लगा, लेकिन उसका पसली में भी गोली लगा था, ठीक है। दो जगह लगा था और हालत का बहुत गंभीर था उसका, फिर भी वो इन दोनों को भेज देता है। क्यों? क्योंकि सूबेदारनी ने उससे कसम लिया था, ठीक है, कि इनकी रक्षा करोगे, इसलिए वो छोड़ देता है। चलिए, जयप्रकाश नारायण ने समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा करते थे, उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? याद रखना, मैग्सेसे सम्मान। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉट 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 की भी साधना की थी। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस चीज की उन्होंने साधना की थी? तो नारित्व की साधना की थी। इसीलिए उनकी पोती ने एक किताब लिखा, बापू मेरी माँ, ठीक है। नारित्व की वो साधना किए थे इसीलिए। चलिए, अगेय जी ने इंटर कहाँ से प्राप्त किया था? ठीक है, इंटर जो है उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से किया था इंटर? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, ठीक है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी? इनमें से कौन सी भगत सिंह का कहानी है, भगत सिंह का पाठ है? तो याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र। एक लेख लिखते हैं वो विद्यार्थियों के लिए और एक पत्र लिखते हैं अपने मित्र सुखदेव के लिए, ठीक है, क्योंकि वो फांसी लगा रहा था। चलिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं हो? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
92 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था का शीर्षक किस पर आधारित है, ठीक है। उसने कहा था जो पाठ है उसका शीर्षक आखिर किस चीज पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो लहना सिंह की प्रतिज्ञा पर, ठीक है। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया था कि उसने कहा था तो मुझे ये करना है, ठीक है। उसने कहा था कि मैं इन दोनों की जो सूबेदार हजारा सिंह है और उसका बेटा जो बोधा सिंह है इसकी मैं रक्षा करूंगा, तो उसने कहा था इसलिए मैं ये अपना प्रण पूरा करूंगा, प्रतिज्ञा पूरा करूंगा, इसीलिए उसका नाम उसने कहा था पाठ रखा गया, ठीक है। चलिए, नारी इतनी कोमल हो गई है कि उसे डॉट 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 कहना चाहिए, आपका अर्धनारीश्वर पाठ का है, कह रहा है कि नारी बहुत कोमल हो गई है कि उसे अब आप दुर्बल बोल सकते हैं। दुर्बल मतलब क्या होता है जी, जो कमजोर होते हैं, ठीक है, वो कमजोर हो गई, इतना कोमल अपने आप को बना ली कि एकदम कमजोर हो गई, ठीक है। चलिए, जल्दी हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, ठीक है। अगेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, बताइए आखिर कितने वर्ष थे जो उसकी उम्र में ही अपना कविता लिखना शुरू कर दिए थे। याद रखिएगा 12 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, आखिर कौन से पार्टी की ओर वो 1914 में आकर्षित हुए थे भगत सिंह, तो याद रखिएगा गदर पार्टी, कौन सी पार्टी, गदर पार्टी, ठीक है। चलो, अगला है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, उत्तम तरीका पूछा जा रहा है कि उत्तम तरीका क्या है, तो अपने से बातचीत करो, आत्मवार्तालाप, है ना जी, आत्मवार्तालाप करो, सबसे उत्तम तरीका है, ना किसी से लड़ने का डर, ना किसी से झगड़ा होने का डर, कोई डर नहीं, ठीक है। चलिए, 98 है, किसने लहना सिंह से कहा था कि वह सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करे, ठीक है। लहना सिंह से आखिर किसने बोला कि तुम सूबेदार की और बोधा सिंह की रक्षा करना, तो आखिर कौन बोल सकती है, तो सूबेदारनी ने बोला, ठीक है, सूबेदारनी ही बोल सकती है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 99 क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, 1952 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, ये पंक्तियां किस पाठ की हैं, तो आप सभी को याद होगा, ठीक है, कि ये कौन से पाठ की है जी, अर्धनारीश्वर पाठ की है। तो आखिर इस पंक्तियां जो है किसकी है, उस पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, अर्धनारीश्वर पाठ की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम सभी का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप इतना क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमें और 100 क्वेश्चन करने हैं। अभी आप लोग हिम्मत तो नहीं हारे हैं ना, एकदम फुल एकदम करना है, हटना ही नहीं है। मेरे को देखो गर्मी हो रहा है, फिर भी मैं हटने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग को एकदम अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। और अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझको भी थोड़ा अच्छा लगे, और अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है तो और देखिए, है ना। चलिए, रोज कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, ठीक है। बताइए आखिर जो वो गर्म पानी से मिट्टी का बर्तन काहे धो रही थी जी, तो उसमें दही जमाने के लिए, ठीक है। पाठ में बताया गया है कि दही जमाने के लिए वो गर्म पानी करके उसको धो रही थी, ठीक है। अगला है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, बोला कि ऐसी मृत्यु अगर हमारी हो ना तो बहुत सुंदर है। कैसी, अगर देश के बदले हमको फांसी दे दी जाए, ठीक है, देश के बदले हमको फांसी दे दी जाए तो मृत्यु सबसे सुंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों में, ठीक है। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कहानी में लहना सिंह किस बात को बार बार उल्लेख करता है, एक ही बात बार बार वो बोलता है कि कौन सा बात, तो वजीरा सिंह पानी पिलाओ, वजीरा सिंह पानी पिलाओ, बोलता है कि वजीरा सिंह पानी पिलाओ, बार बार एक ही चीज ये बोलता है, पानी पिलाने की बात, है ना। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, ठीक है। ये जो ऐतिहासिक एकदम बहुत बड़ा क्रांति वाला भाषण था, संपूर्ण क्रांति, आखिर उन्होंने कहाँ दिया था, याद रखिए सबसे पहले तो वो पटना में दिए थे 5 जून 1974 में, ठीक है, 5 जून 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, बताइए, पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है, कमजोर सी एकदम भावना है, क्या है जी, भावना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, पत्नी क्या है, भावना है। चलिए, अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, आखिर कौन सा इसमें से रचना था जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, मैंने आप सभी को कमेंट में बताने को बोला था। चलिए, नहीं, अच्छा ये अगेय जी है, अच्छा अगेय जी है ना,
तो कितनी नावों में कितनी बार, उनका कौन सा होगा जी? उनका जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए, कमेंट आपका सही है कि गलत है। ठीक है, और अगे जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड, जिसमें पुलिस को जिंदा जला दिया गया था उन्हीं के स्टेशन में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1924 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1924 में, याद रखिएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल जो बातचीत है वो कितने, एक सेकेंड, ठीक है चलिए। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है जी? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। ठीक है, चलिए। लहना सिंह ने सूबेदार और उनके बेटे को किस स्थिति में छोड़ा था? लहना सिंह जो है सूबेदार और उसके बेटे को किस स्थिति में छोड़ा था? एकदम सुरक्षित अवस्था में छोड़ा था। ठीक है, कि जाओ अब तुम लोग जा सकते हो, जाकर अपना एम्बुलेंस में बैठो, अपना दवाई करवाओ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कोई बात नहीं, मैं हो जाएगा, है ना। चलिए, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? आखिर ये संपूर्ण क्रांति पाठ का है। ठीक है, जो बातचीत लोग कर रहे थे, तो उस समय अचानक दिनकर जी को हार्ट अटैक आया और उनको 3 मिनट में एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा? विलिंगटन नर्सिंग होम में। कौन सा में? विलिंगटन नर्सिंग होम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नर में नारियों के गुण आने पर किसकी हानि नहीं होती है? अगर नर में नारियों के गुण आ जाए, पुरुष में स्त्रियों के गुण आ जाए, तो आखिर किस चीज की हानि नहीं होगी, ऐसा लेखक पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी मर्यादा की हानि नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके मर्यादा की कोई हानि नहीं होगी। तो पुरुषों में स्त्रियों का गुण आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे अंदर स्त्रियों का हल्का हल्का गुण आए, क्या बोल रहे हो तुम सब? तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मजा भी आता है थोड़ा सा। खैर मेन बात कुछ और है कि आपके अंदर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कोमलता आ जाए, क्योंकि पुरुष बहुत कठोर होते हैं, तो कोमलता आ जाए तो अच्छी बात है ना। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? जब रोज कहानी शुरू होती है तो लास्ट में घड़ी का जो खड़कन होता है, कितना बजता है, कितना बार खड़कता है, तब जाके कहानी खत्म हो जाती है। याद रखना 11 बजे। ठीक है, कितने बजे? 11 बजे। सारा काम उम करके मालती जब बैठ जाती है, 11 बजता है, टन 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 खड़कता है इस तरह से, तब जाके कहानी ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? याद रखिएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, केवल 2 व्यक्तियों में असली बातचीत हो सकती है, ऐसा किसने बोला था? आपके एडिसन साहब ने बोला था। किसने बोला था? एडिसन साहब ने। ये पार्ट 1 है, बातचीत पार्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। लहना सिंह की मृत्यु के समय कौन उसके पास था? जब लहना सिंह की मृत्यु हो रही थी तो आखिर उसके पास था कौन? वो तो सोच रहा था कि मैं किरत सिंह की गोदी में बैठा हूँ, लेकिन था असल में कौन? वजीरा सिंह था। कौन था जी? वजीरा सिंह, जिसे पलटन का विदूषक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली कि अरे यार अमेरिका जाना चाहिए मुझको? आखिर किसका सुनकर? तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर। जब उन्होंने स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना ना, तो उनको मन किया कि अब मुझे तो अमेरिका जाना चाहिए। चलिए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इनमें से कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की। तो याद रखिएगा, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज ये किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। बड़ा ही आसान प्रश्न है, लेकिन पूछता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली कौन सी पत्रिका से जुड़े थे? कौन सी मासिक पत्रिका से जुड़े थे? याद रखिएगा, प्रताप नाम की पत्रिका से। कौन पत्रिका से? प्रताप नाम की पत्रिका से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बाप रे, बड़ी मेहनत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? कि बोलने से ही मनुष्य का
रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन ने ऐसा बोला था। किसने बोला था? बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब से बोलना, ब से बेन जॉनसन। अगला है, सूबेदारनी ने लहना सिंह को किस रूप में पहचाना? ये जो सूबेदारनी थी, लहना सिंह को उसने किस रूप में पहचान लिया था? ठीक है, तो अपने बचपन के साथी के रूप में। ठीक है, उसको याद आ गया कि अरे तेरी कुड़माई हो गई, बोलने वाला ये तो आया है ना, बचपन में बोलता था। चलिए अगला है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो जब जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने, उसी समय लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। पूछेगा कि मार्क्सवादी कब बने थे जेपी नारायण? तो 1924 में ही बने थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी थे, इसमें से प्रेमचंद जी क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार की संगीतकार? तो प्रेमचंद जी कथाएं बड़ा अच्छी लिखते थे। ठीक है, तो वो क्या थे जी? कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। ठीक है, कहानी कथा लिखते थे। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है अज्ञेय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अज्ञेय जी जो है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। ठीक है, चलिए सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 में इन्होंने कौन सा दल का गठन किया? तो नौजवान भारत सभा। ठीक है, नौजवान भारत सभा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? मन अगर बातचीत करेंगे तो क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है जी? नहीं, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या अनुरोध किया था? लहना सिंह से आखिर उसने क्या बोला था कि ऐसा कीजिएगा? क्या करने को बोला था बताइए? उसके घर जाने को? बिल्कुल नहीं, अपने पति और अपने बेटे का ख्याल रखने का। क्या बोला था? अपने मेरे मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना, ऐसा उसने बोला था। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? अपने कौन से मित्र के साथ मद्रास में वो जाके रुके थे? तो मद्रासी लोग का ऐसा नाम होता है जिन स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। उसी तरह से ईश्वर अय्यर थे। कौन थे जी? ईश्वर अय्यर थे। चलिए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो वो काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। कौन सी है जी? वो है कुरुक्षेत्र है। कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। ठीक है, चलिए हाँ 130 हो गए। चलिए और देखते हैं, 70 और क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। रोज कहानी में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? बताइए, रोज कहानी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पलंग के नीचे कौन गिर जाता है? तो आपका जो जा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना जी। यहाँ पे कौन गिरता है जी? यहाँ पे टीटी गिर जाता है। ठीक है, टीटी जिसका बच्चे का नाम है, टीटी गिर जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अगर टीटी लिख दीजिएगा। ठीक है, टीटी से उसका नाम टीटी था। चलिए भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी कि भगत सिंह को विश्वास था कि मुझे तो यार एक ही सजा मिल सकती है। कौन? मृत्यु दंड की सजा। कौन सी सजा? मृत्यु दंड की सजा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है? आखिर कौन सी विषय पर बातचीत निबंध लिखी गई है? तो बोली भाषा यानी कि वाक शक्ति। ठीक है, बोलने की शक्ति के बारे में। अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना? तो वही अपने बचपन के दोस्त के रूप में। ठीक है, अपने बचपन के दोस्त के रूप में, साथी के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि, भारत रत्न कब मिला था? ठीक है, तो 1999 में इनको मिला था। कब मिला था जी? 1999 ईस्वी में इनको भारत रत्न जेपी नारायण को मिला था। वो बेचारे मृत्यु उनकी हो गई थी, तब जाके उनको मिला। ठीक है, उनके महत्ताओं को समझा गया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ये आपके अर्धनारीश्वर पाठ का है कि भगवान बुद्ध थे और एक भगवान महावीर थे। उन्होंने नारियों को एक अधिकार दे दिया था। किस चीज का? भिक्षुणी का अधिकार। इसीलिए उन लोग का जो सहस्रों वर्ष चलने वाला था, जो हजारों वर्ष धर्म चलने वाला था, 5000 वर्ष, अब वो केवल 500 वर्ष ही चलेगा। बेचारे दुखी हो रहे थे, काहे हम अधिकार दे दिए, है ना। चलिए लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? सबसे बड़ा गुण जो है लहना सिंह का क्या था? वो बड़ा ही वो साहसी था। ठीक है, बड़ा ही वो हिम्मत वाला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? ठीक है, यानी कि प्रताप नाम की जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे जी? गणेश शंकर विद्यार्थी। याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सही अर्थ क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सही अर्थ क्या होता है जी? बातचीत करने की कला, बोलने की कला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान आसान प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां पर हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। याद रखिएगा,
जयपुर राजस्थान, राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, राजधानी ही है उसका जयपुर, याद रखना। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आखिर कौन सी परीक्षा दी थी, याद रखिएगा आईएससी की परीक्षा उन्होंने दी थी। आईएससी यानी कि इंटर, आईएससी साइंस ले जो लोग करते हैं वो आईएससी वाले होते हैं। आप लोग में से बहुत लोग आईएससी के होंगे, कुछ लोग आईए के होंगे, ठीक है, यानी कि आर्ट्स के होंगे। जो आर्ट्स के होते हैं वो ये लेते हैं, ठीक है, और जो साइंस के होते हैं वो ये लेते हैं, ठीक है। तो ये साइंस के थे ना, बड़ा ही लोग खुश हो गया होगा जी साइंस वाला। अरे यार जयप्रकाश नारायण ने साइंस ले लिया था, वाह। चलिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। रिपीट क्वेश्चन हो गया ना ये, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। गैंग्रीन क्या है, एक प्रकार का रोग है, अगर व्यक्ति को हो जाए तो उनका पैर टांग काटना पड़ता था, ठीक है, हाथ पैर। तो ये किस पार्ट की है, रोज पार्ट की है, जिसमें जो महेश्वर होता है हर दूसरे या चौथे दिन पर किसी न किसी का पैर काट के आ जाता है। क्या करे बेचारा, है ना, मालती बेचारी परेशान रहती है सुन के। बातचीत किस प्रकार का निबंध है, बातचीत जो है कैसा निबंध है, एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है जी, एक ललित निबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। लहना सिंह की मृत्यु से पहले वह किसे याद करता है। जब लहना सिंह की मृत्यु होने वाली रहती है तो उससे पहले वो आखिर किसको याद करता है बच्चे, किसको याद करता है जी, तो अपने सूबेदारनी को। वाह क्या बात है, अपनी सूबेदारनी को याद करता है, बचपन की जो दोस्त थी उसकी, उसको याद करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। जो फ्री प्रेस के मालिक जो थे उनका क्या नाम था, तो सदानंद जी जो थे वो फ्री प्रेस के मालिक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया, बताइए। पुरुष जो था अपना वृक्ष अपने आप को बना लिया और नारियों को क्या बना दिया, ये भी अर्धनारीश्वर पाठ का है, ठीक है। नारियों को उसने लताएं बना दी, ठीक है, नारियां लताएं जो पुरुष से ऐसे लिपटी होती है, ठीक है। अब पुरुष आई मीन पेड़ से लिपटी होती है, अगर पेड़ ना रहे तो लताएं का कोई कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है, ऐसा बना दिया था। रोज शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में, ठीक है, लो रोज शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है, गजब, रोज कहानी में है। किस कहानी में है जी, रोज कहानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हुआ हो लिखने में। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र आप देखेंगे तो उसमें भगत सिंह जो है उन्होंने किसको पत्र लिखा था, बताइए किसको पत्र लिखा था, तो अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखा था। किसको लिखा था, अपने मित्र सुखदेव। आखिर उनके मित्र एक राजगुरु भी थे, लेकिन राजगुरु ऐसे नहीं थे कि मतलब मरने को कोशिश करेंगे, ठीक है। सुखदेव जो है वो अपने आप को आत्महत्या करना चाहते थे क्योंकि बहुत दिक्कत होता था, जेल में बड़ा प्रताड़ित किया जाता था, ठीक है, किसी को भी, तो वही हाल था। तो ये समझाने के लिए लिखे थे। बातचीत की उत्तम शैली क्या होती है, यानी कि बढ़िया तरीका से बातचीत किसमें होता है, बताइए। वाद विवाद में, आत्म वार्तालाप में, भाषण में कि मौन में, तो आत्म वार्तालाप में, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है अगर मैं चारों ऑप्शन बोलता हूँ तो चलिए कहती है कि फास्ट थोड़ा रिवीजन करवाइए सर। चलिए आई होप आप लोग को भी फास्ट अच्छा लगता होगा। सूबेदार कौन था जी, सूबेदार कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह था। कौन था, सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। को हजारा, एक हजारा नहीं जी, खाली हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। बिहार विद्यापीठ में आखिर उसने कौन सी परीक्षा दी थी, तो आईएससी की, आईएससी की परीक्षा दी थी। अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन आ गया ना, ये आईएससी वाला हो गया है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है, जब पुरुष नारी का गुण सीखता है तो वो देवता हो जाता है, देवता ठीक है, क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। खैर ये सब बातें बहुत गलत है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस बात से मैं बाइकआउट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर खुद कहते हैं कि ऐसा एक कवि ने बोला, प्रेमचंद ने बोला था, प्रेमचंद जी ने बोला था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, प्रेमचंद जी उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है शेखर एक जीवनी, आखिर वो क्या है, तो याद रखिएगा वो एक निबंध है। क्या है जी, वो एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जीवनी नाम है लेकिन है निबंध। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती, यह कथन किसका है।
देखिए ये जो होता है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली, इसमें जो भगत सिंह जी हैं अपने मित्र को समझाते हैं सुखदेव को कि अरे विपत्ति आता है, परेशानी आता है, तो इससे तो व्यक्ति और पूर्ण बनता है और अच्छा बनता है ना जी। तो ऐसा कौन बोलते हैं? तो ये भगत सिंह जी बोलते हैं, किसको समझाने के लिए? तो अपने मित्र को समझाने के लिए, जिसका नाम है सुखदेव। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, बातचीत का आनंद लेने के लिए क्या आवश्यक है? अगर बातचीत का आनंद लेना है तो उसके लिए आपको क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा, बातचीत का आनंद लेने के लिए आपको एकदम मधुर वाणी बोलनी पड़ेगी। मधुर वाणी बोले तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मधुर वाणी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने किसे पानी पिलाने के लिए कहा? बोला कि यार पानी पिलाओ, किसको? डॉट 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 पानी पिलाओ। मैं क्लास में अक्सर बोलता रहता हूँ। तो वजीरा सिंह पानी पिलाओ, वजीरा सिंह को याद आ रहा होगा, ठीक है। दरअसल मैं अपने क्लास में जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो हर किसी को एक एक कैरेक्टर दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने जिसको कैरेक्टर दिया था उसको याद आ रहा होगा, अगर वो वीडियो देख रही होगी तो उसको याद होगा मैंने उसको वजीरा सिंह बनाया था, ठीक है। चलिए मजा आता है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? किसके हाथों में देश का भविष्य है जी? तो नई पीढ़ी के लोग, जो नई पीढ़ी के लोग, जो जवान लोग हैं, उनके हाथों में देश का भविष्य है ना जी, उनके हाथों में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नारी क्या है? नारी क्या है? आनंद की खान, प्रेम की परिभाषा, भावना, सब है, ठीक है। नारी जो है आनंद की खान भी है, प्रेम की परिभाषा भी है, भावना भी है, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए अगला है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती और महेश्वर की जो संतान है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे तो सभी वीवीआई क्वेश्चन है, कोई भी आ सकता है इसमें से, पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एकदम लगता है आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये टीटी है, कौन है जी? टीटी है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, टीटी, ठीक है। टीटी, टीटी ऐसे भी दे सकता है, चाहे टीटी ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन टीटी ही होगा, ठीक है। चलिए भगत सिंह की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी है? पंजाब की भाषा लिपि की समस्या, युवक, मैं नास्तिक क्यों नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, विद्यार्थी राजनीति, सब है, सब के सब है। ऑप्शन नंबर डी आप कर लीजिएगा, ठीक है। सारी की सारी रचनाएं किनकी है? हमारे भगत सिंह जी की है, हमारे शहीद भगत सिंह जी की है, ठीक है। चलिए लेखक के अनुसार किस प्रकार की बातचीत को बतकही कहा गया है? बताइए, आखिर कौन लोग बात करते हैं तो उनको लेखक कहते हैं? अरे बात नहीं, बतकही कर रहा है वो लोग, ठीक है। कौन सा? तो अशिक्षित लोगों का, जो लोग शिक्षित नहीं है ना, जिनके पास मतलब शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो लोग क्या होते हैं? एकदम बतकही करते हैं, समझ लीजिए। बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए लहना सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे को कहाँ भेजा था? जो लहना सिंह है उसने अपने बेटे को और सूबेदार को कहाँ भेजा था जी? याद रखिएगा, एम्बुलेंस में सही सलामत भेज दिया था, ठीक है, सूबेदारनी के कारण। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? जब जयप्रकाश नारायण मर गए थे ना, तब जाके उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, ठीक है। कब? 1999 में। ऑप्शन नंबर ए आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? पत्नी किस दृष्टि से देखती है? ये भी आपका अर्धनारीश्वर पाठ का है, ठीक है। पूछ रहा है कि अपने पत्नी को, पत्नी जो होती है अपने पति को कैसे देखता है? ठीक वैसे ही जैसे कि कोई लता अपने वृक्ष को देखती है, ठीक है। जैसे कोई लता होती है अपने वृक्ष को कि अरे यार, जिस अगर वृक्ष है तभी तो हब है, नहीं तो अब कुछ भी नहीं है, इस तरह से वो देखती है, ठीक है। ये हो जाएगा। अगे जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में उन्होंने खेलने के, खेल खेल में, ठीक है, खेल खेल में कौन सा नाटक लिख दिए थे? इंद्र सभा नाम का नाटक उन्होंने लिख दिया था। बड़ा ही अच्छा नाटक उन्होंने लिखा था, ठीक है। अगे जी बहुत ही जबरदस्त है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो भगत सिंह जी का है, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका है? भगत सिंह जी का। अभी मैंने कुछ देर पहले भी देखा था बहुत सारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक ने किसकी बातचीत को रस भरी बताया? ठीक है, आखिर किनकी बातचीत है जो रस भरी होती है? तो याद रखिएगा, सहेलियों की जो बातचीत होती है वो बड़ा ही रस से भरा हुआ रहता है, ठीक है, रस भरी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह ने किस लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था? तांगे के नीचे आने से, तो सूबेदारनी जो थी, बचपन में लड़की थी वो, ठीक है, तो वो तांगे के नीचे आने वाली थी, लेकिन उन्होंने बचा दिया। किसने? लहना सिंह ने, ठीक है। चलिए अब 170 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बहुत कम है, अब केवल 30 क्वेश्चन बच चुके हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन। एक समय था शुरुआत में हम जब शुरू किए थे 30 ही क्वेश्चन हुए थे, हम सोच रहे थे कि यार अभी 170 क्वेश्चन है, और अब 170 क्वेश्चन हो चुके हैं और 30 क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से खत्म होगा। जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में बीए की शिक्षा कैसे प्राप्त की? बीए की शिक्षा उन्होंने
कैसे प्राप्त किया था, ठीक है। आंदोलन के रुपयों से, पिताजी के द्वारा भेजे गए रुपयों से, बच्चों को पढ़ाकर, जी हाँ, तीनों तरीकों से, ठीक है। सारे प्रकार के काम इन्होंने किए, तब जाके ये बीए पास किए, तब जाके थोड़ा सा लाइफ इनका अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ा ही जबरदस्त एकदम खराब लाइफ बेचारे जीते थे। एक ही रूम में 10 लोग रह रहे हैं, एकदम कुठरी जैसा छोटा सा, ठीक है। बहुत दिक्कत में वो रहते थे, वेटर का भी काम किए थे। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह कथन किस पाठ से है? तो ये आपका अर्धनारीश्वर पाठ है, यानी कि नारी क्या करती है कि दूसरे के अधीन रहती है, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहती है, पुरुष पर आश्रित रहती है कि शादी हो जाएगा बस कोई दिक्कत नहीं है। पहले पता है एक रील हम देखे थे, पहले पढ़ने जाएंगे तो 10 क्लास में ड्रीम देखेगी, यस हम बनेंगे आईपीएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनेंगे, ठीक। 12 क्लास में आएगी तो अरे यार हमको नीट करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर बनना चाहिए, तो डॉक्टर का सपना देखेगी। जब इहो खत्म हो जाएगा, इहो नहीं होगा उससे, 10 में तो हुआ नहीं, 12 में भी नहीं हुआ, तब कहेगी कि सबसे अच्छा फाइनल ड्रीम शादी कर लो, डॉक्टर से शादी करेंगे डॉक्टराइन हो जाएंगे, ठीक। शिक्षक से शादी करेंगे तो शिक्षिका बन जाएंगे, मास्टराइन बन जाएंगे, ऐसे ऐसे वो लोग कर लेती है। इन लोग का बड़ा जबरदस्त होता है, कोई कोई, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरी बातों से आहत मत होना ठीक है, ये बस मजाक के लिए, ठीक है। पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, ये कौन सा पाठ का है? सॉरी, अर्धनारीश्वर पाठ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर पाठ का है, ठीक है। शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई थी, ठीक है। शेखर एक जीवनी जो पाठ है वो कितने भाग में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा आप सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये 2 भागों में लिखी गई थी। कितने भागों में? 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के माता पिता का नाम था विद्यापति और सरदार किशन सिंह। माता जी थी विद्यापति और पिताजी सरदार किशन सिंह। इसमें डी ऑप्शन है ही नहीं चलिए, लेखक के अनुसार सबसे बड़ी संजीदगी और शालीनता किसमें पाई जाती है? बताइए कौन से बातचीत में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें बहुत ही संजीदगी और शालीनता पाई जाती है? तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। कमेंट में बताइए कि क्या होगा। ये तीसरा कमेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितना बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बता दीजिए, ठीक है। चलिए हम वेट करेंगे। सूबेदारनी ने लहना सिंह से किसकी रक्षा करने का अनुरोध किया? ठीक है, सूबेदारनी ने लहना सिंह से किसकी रक्षा करने का अनुरोध किया कि किसकी रक्षा करे? तो वो अपने पति और अपने बेटे की। सूबेदारनी ने बोला कि मेरे बेटे की रक्षा करना और मेरे पति की रक्षा करना प्लीज, ठीक है। तो बेचारा कहा अरे इतना बोल दी तो चलो कोई बात नहीं, हम कर रख लीजिए जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, कौन से छात्र आंदोलन का? तो 19 सॉरी एक सेकेंड, किस साल पूछ रहा है, किस साल, ठीक है। तो 1974 ईस्वी में, ठीक है, 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नाग और जागरूक के गुण किनमें होते हैं? किनमें बहुत अधिक नाग के गुण पाए जाते हैं? याद रखिएगा, मनुष्यों में। मनुष्यों में नाग के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों को नारी बोला जाता है, ठीक है। और मनुष्य, एक सेकेंड सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, मनुष्य नहीं पुरुष होगा, ठीक है। मनुष्य ही है लेकिन पुरुष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों में ऐसा पाया जाता है। और नारियों को नागिन कहा जाता है। क्या? नागिन और जादूगरनी, नागिन और जादूगरनी कहा गया है। नागिन और जादूगरनी किसको कहा गया है? नारियों को। और नाग किसको कहा गया है? तो पुरुषों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें अगेय का नाटक कौन सा है? इनमें कौन सा अगेय का नाटक है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वो उनका नाटक है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। उक्ति किसकी है? ये समझाते हैं सुखदेव को कि अगर देश का भाग्य निर्णय हो रहा है तो अपना भाग्य को छोड़ दो, देश के बारे में सोचो। ऐसा कौन बोलते हैं? तो आपके भगत सिंह बोलते हैं। कौन से पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए, और 20 क्वेश्चन बचे हैं। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृति इनमें से कौन है? तो भट्ट निबंध माला। आप लोग देख ही रहे, भट्ट से भट्ट निबंध माला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक आपका था ये वजीरा सिंह। कौन था जी? वजीरा सिंह, ठीक है। पलटन का विदूषक था। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वैसे तो सभी हैं पर ये भी है, ठीक है। रामनाथ जी गोयनका कौन है? रामनाथ जी गोयनका, याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे वो, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है? रामनाथ जी गोयनका। मेरा तो जबड़ा दर्द करने लगा बोलते बोलते, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रहा है।
खैर कोई बात नहीं, ठाने हैं तो खत्म करके हम लोग रहेंगे, ठीक है, एकदम जोश जुनून के साथ। चलिए अगला है, नारी स्वप्न है तो नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये रचनाकार किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति। क्यों? क्योंकि ये पाठ है अर्धनारीश्वर और उसमें नारी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है? तो अज्ञेय जी। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे, उल्टा पूछ दिया, ठीक है, उल्टा पूछ दिया, तो अज्ञेय जी है, ठीक है। अगला, भगत सिंह का पैतृक गांव क्या है, यानी कि पिताजी का गांव क्या था, उनका कहाँ है पैतृक गांव? तो खटकड़ कला पंजाब में था। कहाँ था जी? खटकड़ कला पंजाब, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार बातचीत को कौन सी कला यूरोप में प्रसिद्ध है? बताइए, बातचीत वाली कौन सी कला है जो यूरोप में प्रसिद्ध है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कौन? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लहना ने सूबेदार और उसके बेटे को कहाँ भेजा था? लहना ने सूबेदार और उसके बेटे को कहाँ भेजा, किस चीज में? तो एम्बुलेंस में। कई बार ये एग्जाम में पूछ दे रहा है ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। चलिए, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, किसने कहा था? तो ये देखिए, ये जो बात बोली गई है, ये संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने बोली है कि ऐसे जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा बोला करते थे। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ये बात जवाहर नेहरू ने बोला था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। नारी के प्रतिष्ठा, सुख और जीवन किसके मर्जी पर कठिन लगने लगे, ठीक है। मतलब नारी का प्रतिष्ठा बोले, सम्मान, सुख बोले, जीवन बोले, सब लोग का मतलब एक दूसरे की मर्जी पर चलने लगा। किसके मर्जी पर? तो पुरुष के मर्जी पर, ठीक है। पुरुष के मर्जी पर बेचारी चलेगी। बोलते हैं शॉर्टकट में, पैरों की जूती समझते थे पुरुष स्त्रियों को। बड़ा ही दयनीय स्थिति था बेचारी लोगों का, है ना। चलिए, रोज कहानी में महेश्वर की पत्नी कौन है? तो आपकी रोज कहानी में महेश्वर की पत्नी कौन है जी? मालती है। बस और 10 क्वेश्चन, मात्र और 10 क्वेश्चन बाकी है। 10 क्वेश्चन हो जाएंगे एकदम टोटल, हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बस 10 क्वेश्चन और रुक जाइए, ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब और क्यों दी गई थी? भगत सिंह जी को फांसी क्यों दी गई थी और कब दी गई थी? देखिए, शाम 7:33 में जो लाहौर षड्यंत्र उन्होंने रचा था ना, उसके लिए उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र के लिए उसको शाम 7:33 पे उनको फांसी दी गई थी। बी हो जाएगा, ठीक है। बातचीत में लेखक किस प्रकार के व्यक्तियों की बातों का महत्व देता है? महत्व किन की बातों का देता है? तो जो अनुभवी होते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, उनकी बातों का महत्व देता है, ठीक है। और 192 हो जाएगा सही, बी, ठीक है। चलिए, लहना सिंह की मृत्यु से पहले उसने किसे पानी पिलाने के लिए कहा था? बताइए, लहना सिंह ने मृत्यु से पहले उसने किससे बोला कि पानी पिलाओ? तो वजीरा सिंह को, ठीक है। वजीरा सिंह पानी पिलाओ, वजीरा सिंह पानी पिलाओ। चलो, राजनीति में करप्शन का कारण क्या है? ठीक है, ये भी आपका संपूर्ण क्रांति पाठ का है, ठीक है। तो बोला कि राजनीति में करप्शन का कारण क्या है? तो राजनीतिक दल, इलेक्शन, ब्लैक मार्केट। हाँ बिल्कुल सही, चारों के चारों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चारों के, ये तीनों के तीनों जो कारण थे, ये सब कारण करप्शन के थे, ठीक है, राजनीति के। चलिए, नर और नारी के काम क्या है? ये भी आपका अर्धनारीश्वर पाठ का है। पूछ रहे हैं नर और नारी के काम क्या है? तो नर हल चलाने वाला और बलशाली किसान, और नारी का काम अछोरना पछोरना है, ठीक है। यह आपके पाठ का ही दिया हुआ लाइन है और बताया जा रहा है, ठीक है। नारी का काम क्या होता है जी? अछोरना पछोरना। नर का काम मतलब हल चलाना, बलशाली काम करना। रोज कहानी में महेश्वर की पत्नी कौन थी जी? तो मालती थी। कौन थी? मालती। ये भी कई बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए, अगला है कि व्यक्ति को पूर्ण क्या बनाती है? तो विपत्तियां जो होती है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। ऐसा कौन बोलते हैं? आपके भगत सिंह जी बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी? तो आपके सुखदेव, अपने मित्र सुखदेव को बोलते हैं, ठीक है, कि विपत्तियां जो होती हैं व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। चलिए, बातचीत के दौरान क्या उड़ जाता है? ठीक है, बातचीत के दौरान क्या उड़ जाता है? जब आप किसी से बात करेंगे तो आपके अंदर जो मवाद, धुआं, मतलब इस तरह से गंदगी होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो आपकी गंदगी और धुआं, ठीक है, मवाद, गंदगी, धुआं जो होता है वो निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, तो बी हो जाएगा। चलिए, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताइए, दिनकर जी की जो पहली पत्रिका थी वो किस पत्रिका में जो कविता थी वो प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में। किसमें? छात्र सहोदर में, याद रखना, छात्र सहोदर में।
हाँ, बस एक और लास्ट है। अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो 1930 के बाद, ठीक है, 1930 के बाद उन्होंने ऐसा शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट 200 क्वेश्चन हम सभी के कंप्लीट हो गए, ठीक है, 200 क्वेश्चन बढ़िया से कंप्लीट हो गए, एकदम बढ़िया से, ठीक है। हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके, और यही क्वेश्चन मैं दावा के साथ कहता हूँ कि 100% आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल यही ओ हो एक और क्वेश्चन बोनस में आ गया है, ठीक है, एक और क्वेश्चन बोनस में आ गया। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तीन लोगों की बातचीत किस आकार का बन जाता है जी? तो त्रिकोण बन जाता है। तीन लोगों की बात होगी तो क्या हो जाएगा? त्रिकोण बन जाएगा, मिला देंगे तो, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और है क्या? नहीं, अब नहीं है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी ने बहुत अच्छे से 200 प्रश्न पूरी तरह से पूरा कर लिया है, ठीक है। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि हम सब बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पूरा कर चुके हैं। आई होप आप सभी को एक एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा, और आप सभी ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। इस लेसन के बाद, ठीक है, अब हम लोग 7 लेसन से लेकर 12 लेसन तक, जितना आप सभी का लेसन है 12 या 13 टोटल हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसके बाद आप सभी का हिंदी में कहीं से भी प्रश्न आए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो और ये बेल आइकन दबा देंगे तो उसके बाद जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, ठीक है, जो भी न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन जो होता है आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि अविनाश सर ने एक वीडियो डाल दिया, ठीक है, अविनाश सर ने वीडियो डाल दिया है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है, दोस्तों में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा हो तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं है। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आया हो तो आप कुछ भी मत कीजिएगा, ऐसे ही चले जाइएगा, ठीक है। लाइक भी मत कीजिएगा, लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो ये सब कर दीजिएगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी लोग बढ़िया से देखकर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए ऐसे ही एकदम जबरदस्त और डेंजरस वीडियो में, ठीक है, जिसमें 200 से 250 से 300 भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए, पढ़ाई का तैयारी कीजिए। जय हिंद, बाय बाय।